छात्रों, आज मैं चर्चा करूंगा आकाशदीप नामक कहानी की। इस कहानी के कहानीकार हैं जयशंकर प्रसाद। आप जानते हैं जयशंकर प्रसाद को छायावाद के महत्वपूर्ण कवि हैं, नाटककार भी हैं और बेहतरीन कहानीकार भी हैं। कह सकते हैं कि ये बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे और आकाशदीप उनकी चर्चित कहानी है। आकाशदीप में 3 पात्र हैं। चंपा नायिका है कहानी की, बुद्धगुप्त और जया। चंपा गंगा किनारे स्थित चंपा नगरी की क्षत्रिय बालिका है। उसके पिता मणिभद्र के यहाँ नाव पर प्रहरी का काम करते हैं। माता जब गुजर गई चंपा की, तो उसके बाद चंपा पिता के साथ नाव पर ही रहने लगी। और एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ जलदस्युओं ने आक्रमण किया और उस आक्रमण में चंपा के पिता मारे गए। पिता के मरने के बाद मणिभद्र पाप वासना के वशीभूत होकर चंपा के पास एक घृणित प्रस्ताव भेजा। इस पर चंपा क्रोधित हो गई। मणिभद्र को जली कटी उसने सुनाई। मणिभद्र गुस्से में आकर उसे बंदी बना लिया। दूसरी तरफ बुद्धगुप्त भी एक जलदस्यु है, उसे भी बंदी बनाया गया है और चंपा और बुद्धगुप्त दोनों को एक नाव पर रखा गया है। वहीं पर वो कैद है। नाव समुद्र में हिचकोले ले रही है। रात का समय है। दोनों बंदी हिचकोले के कारण आपस में टकराते हैं और फिर दोनों में परिचय होता है। बुद्धगुप्त यों स्वभाव से निर्दयी है, नृशंस हत्यारा है, लेकिन चंपा से मुलाकात के बाद उसका हृदय बदलने लगता है, कोमलता का एहसास होता है। बुद्धगुप्त अपने कौशल से बंदी से मुक्त होता है और दोनों यानी चंपा और बुद्धगुप्त एक द्वीप पर पहुंचते हैं। द्वीप का कोई नाम नहीं है, तो बुद्धगुप्त ने उस द्वीप का नाम ही रख दिया चंपा द्वीप। चंपा द्वीप पर पूरे 5 वर्ष तक दोनों रहते हैं। बुद्धगुप्त अकूत धन कमाता है। वह बाली से, जावा से, सुमात्रा से व्यवहार करता है और संपत्ति जमा करता है। चंपा नितांत अकेली हो जाती है। बुद्धगुप्त तो अपने काम में लगा हुआ है, धन अर्जन में, और चंपा द्वीप में लगभग अकेली महसूस करती है। वह मां की याद में एक मंजूषा में दीप रखकर रस्सी के सहारे आकाश की ओर ले जाती है। बुद्धगुप्त जब आते हैं तो बुद्धगुप्त उस पर व्यंग करते हैं। तब चंपा कहती है कि जब मैं छोटी थी तो पिता नौकरी के लिए समुद्र में जाते थे, तो मेरी माता मिट्टी का दीपक बांस की पिटारी में जलाकर भागीरथी के तट पर बांस के साथ ऊंचे टांग देती थी और प्रार्थना करती थी, हे भगवान, मेरे पथभ्रष्ट नाविक को अंधकार में ठीक पथ पर ले चलना। तो आसमान में जो दीपक जलाने की कोशिश होती थी, वो कोशिश इसलिए होती थी कि जो भटके हुए लोग हैं वे इस रोशनी को देख सके। और यहां जो चंपा की मां थी, वह मां अपने पति के लिए रोशनी का इंतजाम करती थी। चंपा बुद्धगुप्त से प्रेम करती है, लेकिन
वह यह भी जानती है कि पिता का हत्यारा और हत्या का कारण जो है वो बुद्धगुप्त ही है। वह इस फिराक में भी रहती है कि बुद्धगुप्त से बदला ले, लेकिन प्रेम की वजह से ऐसा कर नहीं पाती। बुद्धगुप्त विवाह का प्रस्ताव देता है और चंपा से कहता है कि बुद्धगुप्त तुम्हारे लिए क्या नहीं कर सकता। वह नए द्वीप की सृष्टि कर सकता है, नई प्रजा खोज सकता है, नया राज्य बना सकता है। चंपा कहती है कि मैं तुमसे घृणा करती हूं, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूं। बुद्धगुप्त इस दिन की याद में एक प्रकाश गृह बनाता है और उसके उद्घाटन के मौके पर एक समारोह करता है। बुद्धगुप्त कहता है, आज हमारा परिणय हो, कल ही हम भारत के लिए प्रस्थान करेंगे। चंपा सहमत नहीं होती है और वो कहती है कि तुम अपने धन, अपना ऐश्वर्य को लेकर स्वदेश लौट जाओ, देश चले जाओ, मैं यहीं रहूंगी। द्वीप पर जो भोले भाले निरीह प्राणी रहते हैं उसकी सेवा करूंगी। बुद्धगुप्त स्वदेश लौट जाता है और जैसे आकाश दीप जलता है और भोले भटके नाविक को रास्ता दिखाता है, उसी तरह चंपा आजीवन दीप पर जलती रहती है। उसकी मृत्यु के उपरांत भी द्वीप निवासी माया, ममता और स्नेह सेवा की देवी की पूजा करते हैं। प्रेम और कर्तव्य के बीच के संघर्ष की यह अद्भुत कहानी है। आकाशदीप एक कहानी संग्रह भी है जयशंकर प्रसाद का। यह संग्रह 1929 में प्रकाशित होता है। भाषा अलंकारिक है, छायावाद के कवि हैं तो अलंकार भी है। संवेदना कहानी में अद्भुत ढंग से गुथी हुई है और चंपा का जो चित्रण है, मनोवैज्ञानिक चित्रण है, वह बेमिसाल है। नाव से लेकर घर तक और कहानी के अंतिम सिरे तक चंपा को जो बुना गया है, उसकी संवेदना को जो बुना गया है, वह अद्भुत है। अंतर्द्वंद में पड़ी है चंपा प्रेम और कर्तव्य के बीच। तो इस तरह से कहानी का जो संदेश है वह प्रेम को लेकर के है और कर्तव्य को लेकर है। जो लेखक हैं, परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं तो पात्रों के बारे में, ये कौन कौन से पात्र हैं और किस संग्रह में यह कहानी है, और फिर जयशंकर प्रसाद के बारे में कि उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु क्या कब हुई, उनके पिता का नाम क्या है, या फिर उनके काव्य संग्रह क्या है। तो एक देख लें हम लोग संक्षिप्त रूप से। जन्म इनका 30 जनवरी 1889 में बनारस में होता है। मृत्यु 15 नवंबर 1937 में होती है। दादा जो थे जयशंकर प्रसाद के, शिवरत्न साहू, वे सोनी साहू के नाम से जाने जाते थे। वे दानशील भी थे और विद्वानों कलाकारों का समादर भी करते थे। उनके पिता देवी प्रसाद साहू ने इस परंपरा को बखूबी निभाया। परिवार पूरा शिव भक्त था और शिव भक्ति में ही ये लोग देवघर आए। जयशंकर प्रसाद का जो नामकरण रखा गया है, नामकरण जो हुआ है वह देवघर में ही हुआ है। उनके जो काव्य हैं वो चित्राधार, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, झरना, आंसू और महत्वपूर्ण, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो कामायनी। 1936 में यह रचना छपकर आती है कामायनी। कहानी संग्रह, चूंकि कहानी का संदर्भ है इसलिए कहानी संग्रह का नाम और उसके वर्ष को देख लेना चाहिए। छाया पहला संग्रह है, 1912 में छपकर आता है। प्रतिध्वनि दूसरा संग्रह है, 1926 में यह संग्रह आता है। आकाशदीप 1929 में, आंधी 1931 में और इंद्रजाल 1936 में। नाटककार बेहतरीन थे। विशाख, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, अस्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुवशामनी, 3 उपन्यास इन्होंने लिखे। कंकाल, इरावती और तितली। इस तरह से कह सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद एक महत्वपूर्ण कहानीकार तो थे ही,
नाटककार भी थे, कवि भी थे और उपन्यासकार भी थे। उनकी प्रतिभा से हिंदी साहित्य गौरवान्वित हुआ है। आप सब इस चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, इसके बेल को दबाएं। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।